अरे रूही रूही रूही, क्या रूही रूही नाम की रट लगा रखी है तुम लोगों ने? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? रतन, कहीं ऐसा ना हो कि इस रूही के चक्कर में हम लोगों को नहार से हाथ धोना पड़े। तुम सब एक काम करो, ये लो माला और इस रूही के नाम की माला जपते रहो। लेकिन अगर पागलपन में नहार खुद को कुछ कर लेगा ना, तो उसके बाद इस कूड़े से उठाई हुई अनाथ लड़की को जिंदगी भर सर पे बिठा के रखना, समझे? लेकिन माँ जी, आपने देखा नहीं, नहार सुकून के प्यार में कुछ ज्यादा ही मामला हो रखा है, जैसे किसी चीज की उसकी सुध बुध ही नहीं है। सोनी, तुम लोगों से ज्यादा होली और दिवालियां मनाई है मैंने। दीन दुनिया की तुमसे ज्यादा समझ है मुझको। इधर आओ, देखो, खुद अपनी आंखों से देखो। एक दूध जैसी सफेद तो दूसरी जले हुए दूध की खुरचन। आदमी का दिल हमेशा मनमोहक चीजों पर ही आता है। तुम लोगों ने नहार की शादी जबरदस्ती इस रूही से करवाई। अब तक वो जैसे तैसे मजबूरी में ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन अब उसे सुकून से सच में प्यार हो गया है। रतन, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना इस लड़की के चक्कर में ना तुम लोग अपना बेटा खो दोगे। नहार अपने आप को कुछ कर डाले, कहीं उसे कुछ हो गया तो उसे खो बैठेंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम सब पागल हो गए हो क्या? दादी प्लीज आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। चल हम चलते हैं। हाँ? देखा, देखो देखो इसे, देखो इसका भी मन कितना सुंदर है, और तो इसे मेरी परवाह भी है। अब दादी चलो ना हम चलते हैं, आपको आराम भी करना है ना। चल प्लीज। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि भैया जो हम सब से रूही भाभी के लड़के घर छोड़ के चले गए थे, उन्हें अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुकून के प्यार में इतने मोहित हो गए। रोहित ने कुछ पता किया? नहार जी जो ऐसे क्यों बिहेव करे, क्या हो गया उन्हें? वो एकदम शादी। नहार रेलिंग पर जाकर खड़े हो जाओ। जूही, जूही तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जूही, जूही चलो तुम कमरे में चल के आराम करो। हाँ, क्या है ना, तुम ज्यादा टेंशन लोगी ना तो समर के बच्चे को तकलीफ पहुंच सकती है। चलो आओ। बस कीजिए मम्मी जी। समर का बच्चा, समर का बच्चा, समर का बच्चा, थक चुकी हूँ मैं सुन के। पागल कर दिया आपने मुझे समर का बच्चा बोल बोल के। क्या लगता है आपको? हाँ, इससे समर का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। और रूही, रूही बहन है मेरी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वो तकलीफ में होगी और मैं आंखें बंद कर लूंगी अपनी? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ यार, वो गॉड से बीमार नहीं हूँ मैं। जब देखो तब बस टोकती रहती है, ये मत करो वो मत करो, समर के बच्चे को नुकसान होगा। क्यों? मेरा बच्चा नहीं है ये, मुझे तकलीफ नहीं होगी। और क्या लगता है आपको? हाँ, कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ करती हूँ ताकि कोई अनहोनी हो जाए? मम्मी जी, मैं अपना ख्याल रखना जानती हूँ, और मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, उसका ध्यान, उसका ख्याल, उसकी चिंता मुझसे ज्यादा इस पूरे घर में किसी को नहीं है। और आखिरी बार बोल रही हूँ मम्मी जी, ये बच्चा सिर्फ समर का नहीं, मेरा भी है। दोबारा मुझे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। जूही, मम्मी जी आप प्लीज जूही की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो आप तो जानती है ना, प्रेगनेंसी के दौरान औरत के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जूही हो सकता है ऐसा कर रही हो। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मम्मी जी। हाँ माँ, रूही भाभी सही कह रही है। आप तो जानते कि जूही कितनी सारी दवाइयाँ ले रही है, कितने इंजेक्शंस लग रहे हैं उसे, इसीलिए तो उसने आपसे ऐसे बर्ताव। समर सही कह रहा है बेटा, जूही एक लौती औरत है जो माँ बनने वाली है। मैं तो तुझे कचरे के डब्बे से उठाकर लाई थी ना। दवाइयां ले रही है, ठीक है, जिसे जो करना है करो। समर,
बेटा मैं तो बस तेरे बच्चे की भलाई चाहती थी। सोनी जी, तुम आओ तो सही मैडम, यहाँ बैठो और ये पकड़ो। मैं ठीक हूँ, चुपचाप करके ना सारा नारियल पानी पियो, सारा का सारा पीना, ठीक है? पता डॉक्टर ने क्या कहा है, वीकनेस हो गई है इसलिए चक्कर आ रहे थे। यार पलक तुम बिल्कुल ख्याल रखती हो अपना। हाँ हेलो, सारा पीना सारा, हाँ ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ। इतने महीनों से दादी कोमा में थी तो वो अचानक कहाँ जा सकती है? क्या दादी को होश आ गया और वो चली गई? पर फिर भी उन्हें यही आना चाहिए था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है आखिर दादी है कहाँ। अपने नाजुक से दिमाग पर अभी से अगर इतना जोर डालोगी तो मेरी बराबरी कैसे कर पाओगी मेरी ओवर स्मार्ट बहू। जिस गली में अभी कदम रखा है ना तुमने, वहाँ रोज का आना जाना है मेरा, इसलिए तुम्हारी हर चाल पर नजर है मेरी। इसलिए मेरी जान, जो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। अपनी कैंची जैसी ज़बान बंद रखो, समझी? कहीं असली दादी के गायब होने के पीछे ये नकली दादी का हाथ तो नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, कहाँ क्या कमी रह गई जो उस सुकून ने आपको अपने वश में कर लिया। क्यों इतने समय तक मैं आपके ऐसे बर्ताव को समझ नहीं पा रही थी? क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सुकून के किए गए वशीभूत को मैं उतारूं भी तो कैसे उतारूं? इसका कोई तो तोड़ होगा ना। और क्या सुकून के कहने पर आपने मेरा मंगलसूत्र तोड़ने की कोशिश की? वो तो अच्छा हुआ कि खाटू जी आपके आशीर्वाद से मैं और नाहर जी शादी के बंधन में बने थे। अब आप ही हमारे इस बंधन की रक्षा कीजिए। जब मेरे खाटू जी से मदद मांगी तो नाहर जी को झटका लगा और वो पीछे की तरफ गिरे। इसका मतलब भगवान का नाम लेने से, किसी चीज से उस वशीभूत का असर क्या फीका पड़ जाता है? जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने नाहर जी को सुकून के उस माया जाल से निकाल कर रखूंगी। सुकून, I'm really sorry। वो दुकानें बंद होने की वजह से मैं तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं ला पाया। कल पक्का ले आऊंगा। कोई बात नहीं नाहर, बस तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम्हारा रूही के साथ डिवोर्स होने के बाद तुम उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालोगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई तीसरा है। सुकू, हमारे बीच कोई नहीं आएगा और मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है ना, अब तुम जाओ। बाय। आखिरकार अब मेरी मर्जी से मेरे पसंद के लड़के के साथ मेरे हिसाब से मेरी शादी होगी।
मुझे मेरे सपनों का संसार मिलेगा, जिसकी ख्वाहिश में पहले मेरी उम्मीदों ने दम तोड़ा और फिर मैंने मुझे मुझे प्यार करने वाला पति और परिवार मिलेगा। लेकिन परिवार वाले तो मान नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, शादी के बाद सब मुझे अपना लेंगे, और अगर फिर भी नहीं माने तो मुझे उन पर भी वही पैतरा आजमाना पड़ेगा जो मैंने नहार पर इस्तेमाल किया था। बस यही एक वो कमजोर कड़ी है जिससे मैं सबके सामने बेपर्दा हो सकती हूँ। इसमें मेरी ऐसी असलियत छुपी है जिससे मेरा दफन राज सबके सामने आ जाएगा कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे इस सबूत को जलाकर राख करना होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।